हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। देखिए, हेपेटाइटिस क्या होती है? ये लीवर की एक डिसीज़ होती है, यानी कि लीवर पे सूजन का आ जाना। ये मेनली किससे होती है? वायरल इन्फेक्शन से होती है या टॉक्सिक सब्सटेंस के एक्सपोज्योर से होती है, जो कि हमारे लीवर फंक्शन को अफेक्ट करता है, जो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये जो हेपेटाइटिस होता है, ये कितने प्रकार का होता है? देखिए, मेनली जो हेपेटाइटिस होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वायरल हेपेटाइटिस और एक होता है नॉन वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस में क्या क्या आता है हमारा? हेपेटाइटिस ए आता है, हेपेटाइटिस बी आता है, हेपेटाइटिस सी आता है और हेपेटाइटिस डी आता है और ई आता है। ये वायरल हेपेटाइटिस में आता है। वहीं पर नॉन वायरल हेपेटाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस आता है, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस आता है और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आता है। तो अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो ये कॉन्टेमिनेटेड फूड या फिर गंदे पानी से फैलता है। वहीं पर अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो ब्लड से फैलता है ये, या फिर हम बात करते हैं कि अनसेफ इंटरकोर्स से भी स्प्रेड होता है। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि उसे हेपेटाइटिस सी हो जाए और ये सिरहोसिस को कॉज करती है। वहीं पर अगर हम हेपेटाइटिस डी को देखें तो ये ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट के अंदर ही पाया जाता है, जो हेपेटाइटिस डी होता है। और हेपेटाइटिस ई जो होता है ये गंदे पानी से फैलता है और प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, जो हमारा हेपेटाइटिस ई होता है। अब हम बात करते हैं नॉन वायरल हेपेटाइटिस। तो नॉन वायरल हेपेटाइटिस में सबसे पहले अल्कोहलिक हेपेटाइटिस आता है। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो हमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है। दूसरा, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, जैसे कि हमने ओवरडोज ले ली पैरासीटामोल की या एंटीबायोटिक की हमने ओवरडोज ले ली, तो हमें क्या हो जाएगा? ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो हमारे इसमें आता है वो आता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। अगर अब हम हेपेटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में देखें तो सबसे पहले इसके बहुत फेमस सिम्टम्स आता है जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। तो इसमें हमारी जो स्किन होती है और जो आइज़ होती है वो येलोइश कलर की हो जाती है, भूख नहीं लगती है, नोज़िया वोमिटिंग की कंडीशन बनी रहती है, लीवर के आसपास पेन होने लगता है, डार्क यूरिन आने लगता है, पेल स्टूल आता है और एसाइटिस वाली कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है।